Давай. Musab. Dai na antias. Imam zita zitra. Raba rama bena mutkuhan. Rudba. Raba ben shuruban. Shuruban biamut musab biamut mam. Bes kamut yani kuhan. Leo chida. Tu zana is the Assalamualaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। डियर स्टूडेंट्स, सब अपनी साइंस बुक सामने निकाल कर रखिए। पेज नंबर 4। सब स्टूडेंट्स पेज नंबर 4 सामने रखेंगे। निकाला। Assalamualaikum, ma'am. Assalamualaikum, ma'am. Assalamualaikum, ma'am. Assalamualaikum, ma'am. रुबान, आपका रोल नंबर 30 है। अब 34 नहीं है, तो आप रोल नंबर 30 लिखा कीजिए। सिट डाउन। Assalamualaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। अकील आपका रोल नंबर 31, फिजा आपका 4, सादिक आपका 18, अदीबा आपका रोल नंबर 21। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया ह्यूमन मेड थिंग्स और नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स और नेचुरल लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो वो तो आपको पता ही होगा, वो मैं आपसे बाद में सुनूंगी। फिलहाल अब हम आज देखेंगे कि आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें देखना है कि क्या डिफरेंसेस है अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप कॉपी पर 5 पॉइंट्स जो है वो 5 पॉइंट्स लिखे हैं जो मैंने बताया था। अभी मुझे चेक करना है, चलिए वो भी मैं लास्ट में सुनूंगी इंशाल्लाह, अगर टाइम बचेगा फिर मैं पूछूंगी आप लोगों से कि क्या क्या लिखा है। फिलहाल आप अभी बुक पर नजर रखिए। एक साइड से लिखा है लिविंग थिंग्स और दूसरे साइड से लिखा है नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, लुक एट योर बुक्स।
Living things need food and water. They breathe air to live. Fish breathe with their gills. Plant breathe through tiny pores on their leaves called stomata. पहले मैं आपको ये बताती हूँ. कहते हैं जो living things है उनको फूड और वाटर की जरूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए. ये पता ही है, चाहे वो पानी में जानवर हो, चाहे वो सड़कों पर जानवर हो, जंगलों में जानवर हो, कहीं पर भी आसमान में उड़ते हुए जानवर हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हम और इन सब जानवरों को पानी की भी जरूरत पड़ती है और फूड की भी जरूरत पड़ती है. ठीक है. इसके बाद दे ब्रीथ एयर टू लिव, और साथ ही साथ हम लोगों को और इन जानवरों को हवा की जरूरत पड़ती है, जो कि हम अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, जिंदा रहने के लिए लेते हैं ना हम सांस लेते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है, जिसके बगैर लिविंग थिंग्स जिंदा नहीं रह सकते हैं. तो अब हमें देखना है, यहाँ पर बोल रहे हैं जो फिश है, फिश ब्रीथ विद देयर गिल्स. आपने मछली के गिल्स देखे हैं? जो मछली है ना, उसका जो हेड होता है, उसका जो सर होता है, तो उसके सर के ऊपर ही जब वो मुंह खोलती है ना, तो वो गिल्स जो है वो भी खुलते हैं. ठीक है. तो जिसकी हेल्प से वो ब्रीथ करती है. अदीबा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कहां से फिश ब्रीथ करती है? किसकी हेल्प से ब्रीथ करती है? हाँ, पानी से, हवा से. बॉडी पार्ट कौन सा है जिसकी मदद से फिश ब्रीथ करती है? फिश ब्रीथ गिल्स. कहां से करती है ब्रीथ? फिर क्यों नहीं बोलते हो? मैम गिल्स से. सुना सबने? गिल्स से. Plants breathe through tiny pores on their leaves called stomata. और जो प्लांट्स है वो कहाँ से सांस लेते हैं? ऐसे हमें आप लीव्स देखते हो ना, प्लांट्स देखते हो ना, तो जो लीव्स होते हैं उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, जो कि हमें ऐसे नेकेड आईज से नहीं दिखते हैं, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप पर उसको रखते हैं तो उसकी हेल्प से हम उनको देख पाते हैं. छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं, जिनको कहा जाता है स्टोमेटा. क्या कहा जाता है? स्टोमेटा. जिसकी हेल्प से जो प्लांट्स है वो ब्रीथ करते हैं. और इंसानों के पास और जानवरों के पास क्या चीज है जिससे वो ब्रीथ करते हैं? किससे सांस लेते हो आप लोग? नोज से. वेरी गुड. जो नोज है, हाँ जी, मेन ऑर्गन जो है जिससे ब्रीथ इंसान करता है वो नोज है. ठीक है. माउथ तब हम इस्तेमाल करते हैं जब नोज वर्क करना बंद करेगा. अदरवाइज अगर स्किन शाह निमो ना वापस सु जरूरी नस्तकिनी त्राव, बिना नाक के हम ब्रीथ नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो दूसरे साइड से क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स. Non-living things do not need food and water. They do not breathe air to live. जो non-living things है, ना तो उनको फूड की जरूरत है, ना उनको वाटर की जरूरत है. They do not breathe to live. उनको हवा की जरूरत नहीं है, उनको सांस लेने की जरूरत नहीं है जिंदा रहने के लिए. ठीक है. उसके बाद है दूसरा पैराग्राफ. Living things like animals can move in search of food, water, and to escape from their enemies. They can move various parts of their body. For example, leopards and buffaloes use their legs to move. Birds and insects fly with wings, and fins and tails help the fish to crawl. Living things like plants cannot move on their own. कहते हैं जो living things है, living things में जिस तरह से animals है, वो क्या करते हैं? वो मूव कर पाते हैं, हिल पाते हैं, खुद को हिलाते हैं, खुद की बॉडी को मूव करते हैं. किस चीज के लिए? उनको खाना ढूंढना होता है. जो एनिमल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं क्या करने के लिए? इन सर्च ऑफ फूड. जैसे गाय है, सोचना बाग पत बाग फेरन कुल खान खतर, घास खान खतर, तमिस ब्रोट कुन गसान कहां है राट के घास दोहे दोहे. चलो उसका जो मालिक होता है तो वो उसको देता है, कभी सामने वो दूध देने के लिए उनको रखते हैं सामने वो खाना, लेकिन जो घास वगैरह उनको खुला भी छोड़ा जाता है ताकि वो अपना खाना ढूंढे
और वो खाते हैं। चलिए ये है काऊ। बाकी एनिमल्स है जैसे डॉग है, कैट है, वो नहीं जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, सड़कों पर घूम रहे होते हैं वो डस्टबिनस या डस्टबिनस किस चीज के लिए? अपना खाना ढूंढने के लिए, ठीक है। खाना इंपॉर्टेंट है जिससे हम जिंदा रहते हैं, ठीक है। और क्या कहा जाता है, और जो लिविंग थिंग्स है वो मूव करते हैं जानवरों से भी बचने के लिए ना, दुश्मनों से भी बचने के लिए। जैसे एनिमल्स है, उनको लगता है कि कोई उनको मारने के लिए आएगा, तो वो भाग को बचाने के लिए भी समझ नहीं आ रही है। अपनी बॉडी हिलाते हैं, आपकी आवाज कट कट तो के आ रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो beings है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी आ रही है, सबको कट कट के आ रही है। अहमद, आपको ठीक आ रही है आवाज? यस मैम। तो बेटा अगर सब बच्चों को कट कट के आ रही होगी आवाज, यहाँ पर मेरे यहाँ पर कुछ नेटवर्क इशू होगा। अगर आप में से किसी किसी बच्चे को कट कट कर आवाज आ रही है तो वहां पर आपके यहाँ पर कोई नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से आवाज ब्रेक हो रही है। तो मैं क्या बता रही थी, जो एनिमल्स है या ह्यूमन बींग्स है, ये अपने दुश्मनों से बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए मूव करते हैं, अपनी बॉडी को हिलाते हैं, ठीक है। They can move various parts of their body। कहते हैं जो लिविंग थिंग्स है वो बहुत सारे पार्ट्स अपने बॉडी के जो है उनको हिला पाते हैं। जैसे हम लेग्स को हिला पाते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, हैंड्स को, आर्म्स हिला पाते हैं, हम अपने हेड को हिलाते हैं, हम अपनी पूरी बॉडी को टर्न करते हैं। तो ये एनिमल्स भी ऐसा करते हैं और लिविंग थिंग्स भी ऐसा करते हैं। फिर है फॉर एग्जाम्पल leopards and buffaloes use their legs to move। कहते हैं जिस तरह से leopard हम किसे कहते हैं, जो चीता होता है ना, उसका ही उसी जैसा और एक एनिमल है जिसको हम leopard बोलते हैं, तेंदुआ, ठीक है। उर्दू में हम इसको तेंदुआ बोलते हैं। ये क्या करता है, और बफेलो जो है या बाकी जानवर भी है वो क्या करते हैं, they use their legs to move। ये अपनी टांगे हिलाते हैं क्या करने के लिए, मूव करने के लिए, ठीक है। इनके पास लेग्स होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या अपनी बॉडी को हिलाने के लिए। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, जो बर्ड्स है, बर्ड्स कौन से एनिमल्स होते हैं, जो फ्लाई करते हैं, जो आसमान में हम जिनको देखते हैं। और इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनके पास विंग्स होती है। तो बर्ड्स और इंसेक्ट्स क्या करते हैं, वो फ्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। वो अपनी पंख की मदद से, अपने पंखों की मदद से वो उड़ पाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है जो लिविंग थिंग्स है कुछ टांगों की हेल्प लेते हैं चलने के लिए, कुछ अपने विंग्स की हेल्प लेते हैं मूव करने के लिए। और फिर क्या है, एंड फिन्स एंड टेल्स हेल्प द फिश टू क्रॉल। मछली को तो व्हाट्स रॉन्ग विद यू, पढ़ाई की टाइम पेंसिल इरेजर रखा करो साइड में और पढ़ाई की ओर ध्यान रखा करो, फिर उठाओगे आप। एंड फिन्स एंड टेल्स हेल्प द फिश टू क्रॉल। और जो मछली है उनको आप, उन मछलियों को आप लोगों ने देखा होगा पानी में, बच्चों को अच्छा लगता है मछलियों को देखना। वो बोलते हैं कि हम देखेंगे, इनको टच करेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा जो मछली होती है वो किसकी हेल्प से पानी में चलती है, एक तो अपनी टेल की वजह से और उसकी फिन्स की वजह से। हाँ जी, अपनी टेल और फिन्स की वजह से। अगर बेटा आप लोग गूगल पर भी सर्च करोगे पिक्चर ऑफ फिश तो वहां पर आपको सीधे दिखेगा उसकी गिल्स कौन सी है, उसकी ये टेल कहाँ है और किस तरह से वो चलती है पानी में। तो उसके पास थोड़ी ना हमारी तरह लेग्स और आर्म्स है, नहीं, उसके पास क्या है, मछलियों के पास क्या चीज होती है जिससे वो पानी में चल पाते हैं, टेल और फिन्स। ये याद रखना, टेल और fins। Living things like plants cannot move on their own। अब यहाँ पर किन लिविंग थिंग्स की बात हो रही है, प्लांट्स की, ठीक है। प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है लेकिन वो खुद से मूव नहीं कर पाते हैं, वो खुद से नहीं चल पाते हैं, ठीक है। वो एक ही जगह पर होते हैं। अगर अब उनको मूव करना होगा तो हम ही उनको मूव कराते हैं।
उठाएंगे तो वहां पर रखेंगे, वहां से उठाएंगे। अगर हम किसी इसमें वास में हम किसी पौधे को बोएंगे, फिर नहीं हम उठाते हैं वास को, एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह पर रखते हैं। तो जो प्लांट्स है बस उनमें यही एक चीज नहीं है, वो मूव नहीं कर पाते, उनके पास लेग्स नहीं है, ठीक है। अदरवाइज वो भी लिविंग थिंग्स है। क्यों लिविंग थिंग्स है? क्योंकि वो पानी पीते हैं, ठीक है, वो सांस भी लेते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर स्टोमेटा, और वो ग्रो भी करते हैं, ठीक है, वो बड़े भी होते हैं, वो मर भी जाते हैं, ठीक है। तो हम अगर कभी किसी फूल को काटते हैं या किसी लीफ को काटते हैं तो उनको भी दर्द होता है, लेकिन वो शो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फूलों को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें भी जान होती है। और यहाँ से क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स कैनॉट मूव ऑन देयर ओन। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है, चाहे वो कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो, वो खुद से नहीं चल पाते हैं, हम ही उनको उठाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स तो पता ही है आप लोगों को क्या क्या है। क्या नॉन लिविंग थिंग्स के पास लेग्स है? नॉन लिविंग थिंग्स के पास लेग्स है? नो नो मैम, मैम, उनके पास आर्म्स है? नो मैम, नो। चलते हैं। अगर मुझे बुक चाहिए, क्या मैं साइंस बुक को बोलूंगी ओ हेलो मिस साइंस या मिस्टर साइंस बुक, कम इन फ्रंट ऑफ मी, और ये आएगा मेरे सामने, बुक आएगी मेरे सामने? नो मैम, तो इस चीज के लिए हमें क्या करना है, हमें ही उठाना है और सामने है। चाहे वो हमें खाना हो, चाहे हमारा कोई भी काम का हमारे यूज का कोई भी चीज हो, जैसे पेन है, पेंसिल है, वाटर आपको पीना होगा, हम क्या वाटर को बोलेंगे चलो अजर नाल से निकलो और मेरे मुंह में जाओ? नहीं, हम क्या करते हैं, खुद चलते हैं और पानी को लाते हैं। रुबान, सिट प्रॉपरली, यू आर स्लीपिंग। बेटा ये रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो उसके बाद है, living things react to change around them with their 5 sense organs. Plants can also react to light. आप लोगों को पता है, कल भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, जो वो सैंड्रा की जो डॉग थी लूसी, उसने क्या किया, उसने चेंज दिखाई, उसने रिएक्ट किया। मैंने बोला ना कल आप लोगों को, आप थे कल प्रेजेंट? तो क्या हुआ, जब सैंड्रा की जो वो डॉग है लूसी, जब उसने सैंड्रा की मामा को दरवाजे से अंदर आते हुए देखा, लूसी ने भौंकना स्टार्ट किया। इट मींस उसने कुछ देखा जिसकी वजह से उसने भौंका, ठीक है। या हम मारते हैं किसी जानवर को, वो ने चिल्लाते हैं कि नहीं, कि सोचो अगर कन लगाओ इस ब्याह कन पे, पत्थर को पत्थर मारेंगे, क्या उस पत्थर में कोई चेंज आएगा? क्या वो कोई रेस्पॉन्स हमें दिखाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन यही पत्थर आप किसी इंसान को मारोगे या किसी जानवर को मारोगे, क्या वो कुछ रिएक्ट करेगा? उसमें चेंज आएगी? ये ना लगा नहीं वैसे अगर हूनिस कह बच्चे लायान चोब छुस दिवान, सु हून छना बिचो टांग आसान करान, छना आसान क्रैक दिवान, क्या क्योंकि उसको फील होता है, उसको भी लगता है, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल है। तो हम नहीं फील करते हैं ठंड को, किससे हमें पता चलता है, किस चीज से हम फील कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पास सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है इससे पहले भी। हम फील करते हैं स्किन से, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो ठंडा हो, चाहे वो गर्म हो, चाहे कोई हमें प्यार करे, चाहे कोई हमें मारे, ये सब चीज हम किससे फील करते हैं? अपनी स्किन से फील करते हैं, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो। तो यहाँ पर बोल रहे हैं जो प्लांट्स है ना, वो भी चेंज दिखाते हैं, वो भी रिएक्ट करते हैं लाइट से। जब रोशनी पड़ती है, आपको पता है मॉर्निंग ग्लोरी एक फ्लावर है, जब उस पर रोशनी पड़ती है ना वो खिलता है, जब फिर अंधेरा होता है ना वो बंद हो जाता है। दूसरा एक फ्लावर है, उसका नाम है टच मी नॉट, सुच आसान यल, पोषना संगीत कन यल, लेकिन जब उसको टच करते हैं ना वो बंद होता है, ठीक है। इट मीन्स जो प्लांट्स है इनमें भी चेंज आती है, ये भी रिएक्ट करते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। इसके बाद है
non-living things cannot react or respond to change around them. अब जो non-living things है वो कोई भी change नहीं दिखाते हैं, वो कुछ भी respond नहीं करते हैं. किसी बच्चे को खेलते खेलते गुस्सा आता है, वो उठाता है अपना टॉय और पटकता है दीवार के साथ. क्या वो टॉय रोता है? नो मैम. क्या वो टॉय चिल्लाता है? नो मैम. नो मैम. तो उसमें कोई चेंज नहीं आती है क्योंकि उसमें कोई सेंस ऑर्गन नहीं है. या लड़कियां खेल रही होती है डॉल के साथ, खेलती हो ना डॉल के साथ, डॉल आसा मस्त, आप उसको कॉम करते हो, कांच इस तरह से उस डॉल को कॉम करता है, उसके जो वो हेयर होते हैं वो खाल से ही बाहर निकलते हैं, बाल खाल से बाहर निकलते हैं. क्या वो डॉल रोती है? उसकी आंखों से आंसू उतरते हैं? चिल्लाती है? नहीं नहीं, आपने मुझे पिंच किया, मैं हर्ट हो गई, बोलती है कोई डॉल? नो मैम. बोलती है. क्यों नहीं रिएक्ट करती है? क्योंकि वो नॉन लिविंग नहीं है. तो आप ये भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, याद रख सकते हो, किसी को भी बता सकते हो. अगर कोई आपको बोलेगा लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में क्या फर्क है, खाली आप ये नहीं बोलोगे कि लिविंग थिंग में जान नहीं है, आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो कि लिविंग थिंग्स में सेंस ऑर्गन्स है ही नहीं. ठीक है, दिन ब दिन नया नया सीखना होता है, नया नया बोलना होता है. ये क्या गोड़ पे आय परान की लिविंग थिंग गई तिम यमन मन जू छु तो नॉन लिविंग थिंग गई तिम यमन मन जू छु की ना. आप डिफरेंट एग्जांपल्स भी दे सकते हो. आप ये मैंने आपको कल भी बताया, आप बता सकते हो लिविंग थिंग्स जो है वो बेबीज प्रोड्यूस करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स बेबीज प्रोड्यूस नहीं करते हैं. खाली यही एक फर्क नहीं है कि इंसानों में लिविंग थिंग्स में जान है और नॉन लिविंग थिंग्स में जान नहीं है. बस यह एक एग्जांपल से सारी दिवा बेचने का एग्जांपल लिया सा. तो इस चैप्टर में मुझे लगता है 15-20 एग्जांपल्स हमने पढ़ी. ठीक है, जिससे हमें पता चला कि खाली यही एक फर्क नहीं है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में कि लिविंग थिंग हम उनको बोलते हैं जिनमें जान होती है और नॉन लिविंग थिंग उनको बोलते हैं जिनमें जान नहीं होती है. बल्कि हम बोल सकते हैं लिविंग थिंग्स में फीलिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग में फीलिंग्स नहीं है. लिविंग थिंग्स के पास 5 सेंस ऑर्गन्स है, नॉन लिविंग थिंग्स के पास सेंस ऑर्गन्स नहीं है. लिविंग थिंग्स चलते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो नहीं चलते हैं. ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. इसके बाद है या ये भी कि लिविंग थिंग्स में चेंज आती है, लिविंग थिंग्स रिएक्ट करते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें कोई चेंज नहीं आती है. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, like lions and deer give birth and cons respectively. मैंने आपको बताया लिविंग थिंग्स बच्चे पैदा करते हैं, जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं. कुछ जानवर जैसे लॉइन है, शेर है, डियर, हिरन है, इनके बच्चे पैदा होते हैं जिनको हम बोलते हैं कब्स. क्या बोलते हैं? कब्स. और बोलते हैं फॉर्म्स. जो डियर का बच्चा होता है ना, जो हिरन का बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्म. क्या बोलते हैं? और जो लाइन का बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैट के बच्चे को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, किटन. कैट के बच्चे को बोलते हैं किटन. डॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं? पप्पी. वेरी गुड. ऐसे ही जो ह्यूमन बीइंग्स है, ह्यूमन बीइंग्स के भी बेबीज होते हैं. जिस तरह से हमारे मम्मा पापा होते हैं वैसे ही हम भी पैदा होते हैं. ठीक है, इंसान से आता है. ठीक है, इंसान ही पैदा होता है. इंसान को मत किटन पैदा होगा, किटन को मत इंसान पैदा होगा. तो यहाँ पर ये सेंटेंस यही है, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. जो लिविंग थिंग्स है वो अपने जैसों को ही जन्म देते हैं. इंसान ज़ेवरावान, और जो जानवर है उससे जानवर ही आता है, उससे इंसान नहीं आएगा. गाय पैदा करेगा गाय के बच्चे को, वो कुत्ते के बच्चे को पैदा नहीं करेगा. ठीक है, और कुछ जानवर ऐसे हैं जैसे बर्ड्स है, जो बर्ड्स हवा में उड़ते हैं, और जो फिश पानी में होती है, या और भी जानवर ऐसे हैं जिनके बेबीज होते हैं लेकिन पहले वो अंडा देते हैं और फिर अंडे है ना अंडा, फिर अंडे के बाहर अंडे में से चूजा निकलता है. चूजे को हम क्या बोलते हैं? है नहीं बोलते हैं? नहीं, उसको क्या बोलते हैं? चिक. तो ऐसा ना पाई, तो ऐसा ना एनिमल्स एंड देयर बेबीज ना पाई.
बोलते हैं ना हैन के बच्चे को चिक, डक बोलते हैं डकलिंग। ठीक है, तो जो डक है वो भी अंडा देता है कि नहीं? जो उड़ते जानवर है, पैरट है, पिजन है, वो भी अंडे देते हैं, छोटे छोटे अंडे होते हैं और फिर उनमें से निकलते हैं उनके बेबीज। और यहाँ से क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके बेबीज नहीं होते, वो बच्चों को जन्म things grow, become old and die. If living things such as plants and animals do not get food, water or air, they die. कहते हैं जो living things है वो बढ़ते हैं, वो फिर बूढ़े हो जाते हैं और उसके बाद मरते हैं। हम पहले छोटे बच्चे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ जाते हैं, फिर बढ़ते बढ़ते बूढ़े भी हो जाते हैं और बूढ़े होने के बाद फिर इंसान मर जाता है। ठीक है, ऐसे ही एनिमल्स भी पहले बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं या बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, जरूरी नहीं है। अब इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि बूढ़ा हो जाता है फिर मर जाता है। जो लिविंग थिंग है वो कभी भी मर सकता है। ठीक है, उसकी एज हम लिमिटेड नहीं है। इंसान या जानवर या कोई भी लिविंग थिंग, दे कैन डाई एट एनी टाइम, कोई लिमिटेड टाइम नहीं है। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है, दे डू नॉट ग्रो एंड डाई, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं ना वो मरते हैं। दे ब्रेक और फेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, खाली उनमें क्या चेंज आती है, या तो वो टूट जाते हैं या वो फेड हो जाते हैं, या मतलब उनका कलर जो है सुछुछातान, ठीक छा, वो पुराना हो जाता है। फेड हम बोलेंगे यहाँ पर, वो पुराना हो जाता है, लेकिन मरता नहीं है, ग्रो नहीं करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का टाइम खत्म हो गया। तो अब आज मैंने जो कुछ भी आपको पढ़ाया इसमें ये रिवीजन भी था, क्योंकि ये जो डिफरेंसेस है ये हमने कुछ डिफरेंसेस हमने इससे पहले भी इस चैप्टर में पढ़े। तो कल से हमें बुक वर्क करना, लेकिन हम कल बुक वर्क नहीं करेंगे। मैं एक एक करके सब बच्चों से पूछूंगी कि आपने क्या समझा इस चैप्टर में। हाँ जी बताइए। हाँ जी बताइए। आपने बोला था ना होमवर्क स्क्रैप बुक पे जो डॉल बनानी है, नॉन लिविंग थिंग्स दो और लिविंग थिंग्स दो, आपने बोला था ना उनको कलर भी करना है स्क्रैप बुक पे, पर वो कलर कैसे कर सकते हैं? वहाँ वो तो कलर्ड होती है ना बेटा। जो स्क्रैप बुक का पेज है वो कलर्ड होता है, लेकिन मल्टी कलर मत होता है। अगर डॉल है, अगर आपके इस पेज का स्क्रैप बुक का पेज है पिंक कलर, जरूरी है कि आप पिंक कलर वहां पर इस्तेमाल करो। आप डिफरेंट कलर्स उसमें फिल कर सकती हो जिससे कि वो कलर हाईलाइट हो जाए। किसी का ब्लू या ग्रीन कलर का पेज होगा, वो पिंक कलर भी यूज कर सकते हैं। और डॉल का जो फ्रॉक है उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, आप मल्टी कलर्स यूज करो। ठीक है, ओके मैम। ओके चलिए जी, अब मैं कंक्लूड करती हूँ। हैव अ नाइस डे अहेड। अल्लाह हाफिज।